हेलो दोस्तों, मैं आपका गाइड, आपका दोस्त अनुराग पांडे और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। भारत भूगोल चल रहा था। भारत भूगोल में हमने पिछली कक्षाओं में कुछ अन्य बागानी फसलों के बारे में, जैसे कृषि मंत्रालय के तहत कुछ बागानी फसलें हैं, कुछ वाणिज्य मंत्रालय के तहत रही हैं फसलें, इनके बारे में हमने पढ़ा था। ठीक है। फिर उसके बाद हम पशुपालन के बारे में भी पढ़ा। तो कृषि मंत्रालय के तहत हमने बताया था कि नारियल, सुपारी, ताड़, कोकोआ, काजू, ये सारे कृषि मंत्रालय के तहत बागानी फसल माने जाते हैं। और वाणिज्य मंत्रालय के तहत हमने बताया था चाय, कॉफी और रबर। ठीक है। फिर हम पशुपालन के बारे में बात किए थे कल, मतलब पिछली वीडियो में। ठीक है। आज हम देखेंगे खनिज संसाधन। ठीक है। तो खनिज संसाधन का मतलब क्या है? दो होते हैं, एक धात्विक और एक अधात्विक। ठीक है। तो धात्विक खनिज, अधात्विक खनिज, दो खनिज होते हैं। तो खनिज संसाधन के बारे में आज हम देखेंगे। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। और कल से एक काम और है कि बीपीएससी का भी एग्जाम करीब आ रहा है। तो डेली कम से कम 10 क्वेश्चन कराए जाएंगे ट्रेडिशनल, जो प्रीवियस ईयर्स में आए हुए होंगे या फिर कुछ नए भी रहेंगे उसमें। ठीक है। तो थोड़ा ध्यान से वीडियो को अंत तक जरूर देखा करें। ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज का वीडियो है खनिज संसाधन। खनिज संसाधन में हम देखेंगे धात्विक खनिज। धात्विक खनिज में भी लौह अयस्क के बारे में देखेंगे। ठीक है। पहले तो हम खनिज संसाधन के बारे में देख लें। तो खनिज संसाधन क्या है कि जैसे रोमन साम्राज्य था। रोमन साम्राज्य के पतन का कारण, के कई कारणों में से एक कारण है खनिज निक्षेप का क्षीण होना माना जाता है। ठीक है। खनिज संसाधनों का क्षीण होना, मतलब क्षीण, ऐसे क्षीण होना। ठीक है। रोमन साम्राज्य के पतन का कारण माना जाता है। ठीक है। और दूसरा एक कारण है मृदा अपरदन। दो कारण है रोमन साम्राज्य के पतन के, अनेक कारण है बहरहाल, लेकिन इनमें से दो हैं। एक तो खनिज निक्षेप का क्षीण होना और दूसरा है मृदा अपरदन। ठीक है। अगर हम भारत के संतोषप्रद की स्थिति की बात करें तो फेल्सपार, क्लोराइड, चूना पत्थर, डोलोमाइट, जिप्सम के मामले में भारत की स्थिति संतोषप्रद है। लेकिन अगर हम पेट्रोलियम और अन्य अलौह धातु के अयस्क के मामले में बात करें तो उसमें भारत की स्थिति असंतोषप्रद है, मतलब संतोषप्रद नहीं है। ठीक है। तो धात्विक खनिज दो प्रकार के होते हैं। खनिज संसाधन दो प्रकार के होते हैं, एक धात्विक और एक अधात्विक खनिज। तो हम धात्विक खनिज यहाँ तो पढ़ेंगे, लेकिन हमें यह भी पता होना चाहिए अधात्विक खनिज क्या होते हैं। धात्विक हो गया और एक है अधात्विक खनिज। ये क्या होते हैं भाई? तो धात्विक खनिज में क्या क्या आता है? धात्विक खनिज में लौह अयस्क, क्रोमाइड, क्रोमाइट, मैग्नीज, जिंक, बॉक्साइट, ताम्र अयस्क और स्वर्ण अयस्क, ये सारे आते हैं धात्विक खनिज में, मतलब जिनमें धातु पाई जाए। ठीक है। अधात्विक खनिज में, जिनमें धातु नहीं पाई जाती, तो उसमें क्या है, चूना पत्थर भी है। चूना पत्थर हो गया, फास्फोराइट, डोलोमाइट, केओलिन मिट्टी, केओलिन मिट्टी है ना, मैग्नेसाइट मिट्टी, बेराइट और जिप्सम। याद रखना है कि धात्विक और अधात्विक के अंतर्गत कौन कौन से खनिज आते हैं। ठीक है। तो अधात्विक में चूना पत्थर, फास्फोराइट, डोलोमाइट, केओलिन मिट्टी, मैग्नेसाइट मिट्टी और उसके बाद बेराइट, फिर जिप्सम आते हैं। ठीक।
भारत में अगर हम खनिज पदार्थों के स्थानिक वितरण की बात करते हैं तो आपको पता होना चाहिए खनिज पदार्थ के स्थानिक वितरण हमारे मतलब भारत में, पूरे भारत में 3 क्षेत्र हैं। पूरे भारत में खनिज पदार्थों के स्थानिक वितरण 3 हैं। एक तो उत्तर पूर्वी पठार, दूसरा दक्षिण पश्चिम पठार और तीसरा आपका आता है उत्तर पश्चिमी पठार। ठीक है। अब उत्तर पूर्वी पठार हम बताएं तो उत्तर पूर्वी पठार में कौन कौन से आएंगे? जैसे उत्तर पूर्वी पठार में कौन कौन से क्षेत्र आते हैं? उत्तर पूर्वी पठार में छोटा नागपुर आएगा, है ना, छोटा नागपुर पठार। उड़ीसा भी आएगा इसी में, उड़ीसा का पठार। आंध्र प्रदेश का पठार भी इसी में आएगा। ठीक है, आंध्र प्रदेश पठार आएगा। ये 3 क्षेत्र आते हैं उत्तर पूर्व वाले क्षेत्र में। उत्तर पूर्व पठार में 3 क्षेत्र हैं, 3 हैं, छोटा नागपुर, उड़ीसा पठार, आंध्र प्रदेश पठार। अब उत्तर पूर्व पठार की भी कुछ विशेषता होगी। जैसे उत्तर पूर्वी पठार की कुछ विशेषता है। क्या विशेषता हो सकती है इसकी? इसकी है कि धातु कर्म उद्योगों में उपयोग आने वाले खनिजों के विशाल भंडार पाए जाते हैं उत्तर पूर्वी पठार में। ठीक है, धातु कर्म उद्योगों में उपयोग आने वाले, धातु कर्म उद्योगों में उपयोग आने वाले खनिजों के विशाल भंडार पाए जाते हैं उत्तर पूर्वी पठार में। इसमें किन की अधिकता है? तो लौह अयस्क भी है इसमें। ठीक है, मैंगनीज है, अभ्रक है। यहाँ पे खनिज की बात हो रही है, ना कि धात्विक या अधात्विक। ठीक है, तो खनिज की बात हो रही। तो लौह अयस्क है, मैंगनीज है, अभ्रक है, बॉक्साइट है, चूना पत्थर और डोलोमाइट, ये सारे के सारे पाए जाते हैं उत्तर पूर्वी पठार में। इनकी अधिकता यहाँ पे है, विशाल भंडार है उत्तर पूर्वी क्षेत्र में। ठीक है, कोयले के विशाल भंडार, कोयले के भी विशाल भंडार हैं इसी उत्तर पूर्वी क्षेत्र में। दामोदर, दामोदर घाटी, सोन घाटी, है ना, फिर महानदी घाटी, ध्यान रखना, दामोदर, सोन, महानदी घाटी में कोयले के विशाल भंडार भी हैं। इसके अलावा यहाँ पे तांबा, यूरेनियम, थोरियम और फॉस्फेट भी मिलते हैं। फॉस्फेट, है ना। दूसरा हमने पठार बताया था दक्षिण पश्चिम पठार। दक्षिण पश्चिम पठार, अब इसमें कौन कौन से क्षेत्र आएगा? इसमें आएगा कर्नाटक आपका, फिर तमिलनाडु पठार, कर्नाटक पठार, फिर तमिलनाडु पठार आएगा। ठीक है, मतलब कर्नाटक पठार से लेकर तमिलनाडु पठार तक विस्तृत है ये आपका दक्षिण पश्चिमी पठार वाला जो क्षेत्र है। ठीक है, तो इसमें क्या क्या मिलते होंगे? इसमें लौह अयस्क है, बॉक्साइट है और मैंगनीज के भी प्रचुर भंडार मिलते हैं यहाँ पे। साथ में अधात्विक खनिजों के भी भंडार हैं दक्षिण पश्चिम पठार में। ठीक है, सबसे बड़ी विशेषता यह है कि कर्नाटक का पठार है तो आपको पता होना चाहिए कि यहाँ से सोना निकाला जाता है। तो सोने की तीनों खानें यहीं भी मिलती हैं, लेकिन इस क्षेत्र में आपको कोयला नहीं मिलेगा। ठीक है, इस क्षेत्र में आपको कोयला नहीं मिलता। तीसरे पठार की बात करते हैं तो तीसरा है उत्तर पश्चिमी पठार। ये कहाँ है भाई? ये है खंभात की खाड़ी से लेकर अरावली तक। उत्तर पश्चिमी पठार है, खंभात की खाड़ी से लेकर अरावली तक विस्तृत है। ठीक है, यहाँ पे पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस की प्रचुरता है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस की प्रचुरता यहाँ पे है।
ठीक है, मुख्य भंडार है। इसके अलावा और भी चीजें हैं, जैसे तांबा है, चांदी, सीसा, जस्ता के उत्खनन के लिए प्रसिद्ध है, जैसे राजस्थान की जावर की खानें हैं। ये सारी चीजें, ये तीनों क्षेत्र के बारे में याद रखना है, उत्तर पूर्वी, दक्षिण पश्चिमी, उत्तर पश्चिमी पठार। ठीक है, चलिए तो देखते हैं हम खनिज में भी धात्विक खनिज, धात्विक खनिज में भी लौह अयस्क के बारे में देखेंगे। ठीक है, तो लौह अयस्क जो है धारवाड़ शैल तंत्र में प्रमुख रूप से पाया जाता है। धारवाड़ शैल तंत्र में प्रमुख रूप से पाया जाता है लौह अयस्क। उत्पादक क्षेत्र की अगर हम बात करें तो इसके लिए उत्तर पूर्वी क्षेत्र है, मध्य भारत का क्षेत्र है, प्रायद्वीपीय भारत है और अन्य क्षेत्र भी हैं। उत्तर पूर्वी में बात करेंगे तो झारखंड, उड़ीसा, ठीक है, धारवाड़ शैल तंत्र है, तो उसके एवज में बोला जा रहा है कि उत्तर पूर्वी क्षेत्र, धारवाड़ के उत्तर पूर्वी क्षेत्र में झारखंड, उड़ीसा, फिर मध्य भारत में मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र आते हैं। फिर प्रायद्वीपीय भारत की बात करेंगे तो उसमें कर्नाटक और गोवा को शामिल किया जाता है। अन्य क्षेत्र में आंध्र प्रदेश, राजस्थान, केरल, गुजरात, हरियाणा, पश्चिम बंगाल में भी पाए जाते हैं। ठीक है, तो लौह अयस्क की बात हुई। उत्तम कोटि का हेमेटाइट, मैग्नेटाइट जो है बैलाडीला खान, बैलाडीला खान कहाँ है आपका? छत्तीसगढ़ में है, जो कि सबसे बड़ी मशीनीकृत खान है। ये उत्तम कोटि का जो हेमेटाइट और मैग्नेसाइट है, ये आपके बैलाडीला खान में मिलती है, जो कि छत्तीसगढ़ में है, और यह सबसे बड़ी मशीनीकृत खान है, ध्यान रखना है। ठीक है, फिर कर्नाटक के कुद्रेमुख की बात, कुद्रेमुख नाम है, कुद्रेमुख नहीं, कुद्रेमुख, कुद्रेमुख से मैग्नेसाइट निकाला जाता है, ये भी याद रखना है। सही है, कर्नाटक के कुद्रेमुख से मैग्नेसाइट निकाला जाता है। बाकी आप लौह अयस्क के बारे में देखें तो नाथरा की पाल, थुरहुंडेर क्षेत्र जो कि राजस्थान में दोनों है, ये पहले आ चुका प्रश्न। तो नाथरा की पाल और थुरहुंडेर क्षेत्र ये लौह अयस्क के लिए प्रसिद्ध है, ये जो कि राजस्थान में स्थित है। ठीक है, अब लोहे की जो हमने बताया मैग्नेसाइट और हेमेटाइट, इनके एरियाज की अगर हम बात करें तो 59% जो है पूर्वी क्षेत्र में पाया जाता है। लौह अयस्क में हेमेटाइट जो है, हेमेटाइट का 59% भाग पूर्वी क्षेत्र में मिलता है, लेकिन मैग्नेसाइट का 92% भाग जो है वो दक्षिणी क्षेत्र में मिलता है। ठीक है, अब हेमेटाइट की अगर हम उपलब्धता की बात करें, अभी हम पूरे लोहे की बात नहीं करेंगे, सिर्फ हेमेटाइट की उपलब्धता की बात करेंगे, तो ये आपको मिलते हैं उड़ीसा, झारखंड, छत्तीसगढ़, पूर्वी क्षेत्र में है ना, पूर्वी क्षेत्र सबसे ज़्यादा 59% बता रहा है, तो उड़ीसा, झारखंड, छत्तीसगढ़। ठीक है, उड़ीसा, झारखंड पूर्वी क्षेत्र, तो ठीक है, छत्तीसगढ़, फिर कर्नाटक और गोवा। हेमेटाइट की उपलब्धता कहाँ कहाँ है, ध्यान रखना, उड़ीसा, झारखंड, छत्तीसगढ़, कर्नाटक और गोवा में है। तो ये तीन तो एक साथ हैं, इन तीनों को एक साथ याद रखना, इन दोनों को एक साथ याद रखना। यहीं पे कर्नाटक और गोवा के बॉर्डर पर एक जलप्रपात है, जलप्रपात है यहाँ पे, नाम याद हो तो दूध सागर है ना, नदी है एक, नदी का नाम क्या है? नदी का नाम है महादई, महादई या फिर बोल सकते हैं मांडवी, है ना, मांडवी या फिर महादई हम बोल सकते हैं। महादई नदी पे दूध सागर जलप्रपात है, कर्नाटक गोवा के बॉर्डर पे। ठीक है, ये चीज भी थोड़ा सा ध्यान रखने योग्य है। प्रश्न में दूध सागर जलप्रपात कहाँ है तो पता होना चाहिए, महादई ऑप्शन हो सकता है या मांडवी नदी हो सकता है। ठीक है, हेमेटाइट की उपलब्धता देखें तो हमें मैग्नेसाइट की उपलब्धता के बारे में भी जानकारी होनी चाहिए। तो मैग्नेसाइट कर्नाटक में मिलता है, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और राजस्थान में। कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु,
ये तीनों राज्य एक दूसरे से लगे हुए हैं, कर्नाटक, आंध्र और तमिलनाडु। राजस्थान थोड़ा सा ऊपर है ना। ठीक है, लौह अयस्क उत्पादन में भारत का चौथा स्थान है, याद रखना है, लौह अयस्क के उत्पादन में भारत का चौथा स्थान है। अगर हम मतलब टोटल लोहे की बात करें, लोहे उत्पादन की बात करेंगे, तो इसमें उड़ीसा सबसे पहले उत्पादन में शीर्ष राज्य देखेंगे तो उड़ीसा, कर्नाटक है, फिर छत्तीसगढ़, फिर झारखंड। इस तरीके से इनका क्रम याद रखना है, ठीक है। तो उड़ीसा, कर्नाटक, छत्तीसगढ़, झारखंड में सबसे ज़्यादा लौह अयस्क का उत्पादन किया जाता है। उत्पादन बात हो रही है ना, शीर्ष राज्य तो उड़ीसा पहले नंबर पे आएगा, फिर कर्नाटक आएगा, फिर छत्तीसगढ़ आएगा, फिर झारखंड आएगा, ठीक है। ये चीज़ भी याद रखनी है। चलिए आगे, अब हम देखेंगे जस्ता। जस्ता जो है ऐसे नहीं मिलता, शीशे के साथ मिलता है, शीशे के साथ मिले रूप में जस्ते के सल्फाइड से मिलता है। ये शीशे के साथ, ये प्रश्न आ चुका है, ये वाला ऑप्शन भी था प्रश्न में, शीशे के साथ मिले रूप में जस्ते के सल्फाइड में मिलता है जस्ता, ठीक है। इसका प्रयोग किस में करते हैं? इसका प्रयोग हम जस्ते का प्रयोग मिश्रित धातु बनाने में, शुष्क बैटरी बनाने में, इलेक्ट्रोड मोटर पुर्जा बनाने में किया जाता है, ठीक है। तो इसका प्रयोग मिश्रित धातु बनाने, शुष्क बैटरी, इलेक्ट्रोड मोटर पुर्जा बनाने में प्रयोग किया जाता है जस्ते का। भंडार के हिसाब से देखें तो भंडार और उत्पादन दोनों में राजस्थान का पहला स्थान है, राजस्थान पहले नंबर पर आता है, ठीक। एशिया का श्रेष्ठ, ये आ चुका है, रामपुर अगूचा जो क्षेत्र है इस पे प्रश्न आ चुका है, ठीक है। तो रामपुर अगूचा जो क्षेत्र है एशिया का श्रेष्ठ जस्ता एवं सीसा भंडार के लिए प्रसिद्ध है। एशिया का के श्रेष्ठ जस्ता एवं सीसा भंडार के लिए प्रसिद्ध है रामपुर अगूचा क्षेत्र, जो कि कहाँ पे है? यह है राजस्थान में आपके, ठीक है। ये प्रश्न आ चुका आपके पहले ही, है ना। राजस्थान में जावर क्षेत्र भी है, जो देश का सबसे बड़ा जस्ता उत्पादक क्षेत्र है। राजस्थान का जो जावर क्षेत्र है वो भारत का सबसे बड़ा जस्ता उत्पादक क्षेत्र माना जाता है। हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड, जस्ता को जिंक बोलते हैं इंग्लिश में, है ना, ने क्या किया? रामपुर अगूचा क्षेत्र में ब्रिटेन की सहायता से सुपर स्मेल्टर यंत्र की स्थापना की है, जो जस्ता और सीसा को गलाने का काम करता है। ऐसे हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड ने रामपुर अगूचा क्षेत्र में, याद रखना है कि ब्रिटेन की सहायता से सुपर स्मेल्टर यंत्र की स्थापना की है, जो कि क्या कौन सा काम करेगा? जस्ता और सीसा को गलाने का काम करेगा, ठीक है। हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड ब्रिटेन की सहायता से काम किया है, क्या? सुपर स्मेल्टर यंत्र की स्थापना की है, ठीक है। अगले अयस्क के बारे में देखते हैं। तो जो अगला अयस्क है वो है हमारा चांदी। चांदी भी है, तो चांदी पे देखते हैं। चांदी जो है कहाँ मिले? अम्लीय आग्नेय शैलों में, सीसा, जस्ता, तांबा के साथ मिश्रित रूप में भी मिलते हैं। सीसा, जस्ता, तांबा के साथ मिश्रित रूप में भी मिलते हैं, साथ में अम्लीय आग्नेय शैलों में भी मिलते हैं, ठीक है। उत्पादन में देखेंगे राजस्थान प्रथम स्थान पर, फिर उसके बाद कर्नाटक आता है। चांदी में भी राजस्थान प्रथम है और कर्नाटक का दूसरा स्थान है, ठीक। भंडार में भी राजस्थान प्रथम है, उत्पादन में भी प्रथम है, ठीक है ना। तो भंडार में देखते हैं राजस्थान है, झारखंड है, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक है, मध्य प्रदेश है, उड़ीसा है और मेघालय। राजस्थान भंडार में देखेंगे तो राजस्थान, झारखंड, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, उड़ीसा और मेघालय, ठीक है।
चांदी के लिए जावर की जो खान है राजस्थान की वो प्रसिद्ध है, चांदी के लिए और जस्ते के लिए, क्योंकि जस्ते के साथ भी मिलता है ना मिश्रित रूप में। फिर कोलार और हट्टी भी हैं इसमें, कर्नाटक वाले क्षेत्र जो है, ठीक है। फिर तांबा अयस्क, तांबा अयस्क कहाँ मिलते होंगे? तांबा अयस्क जो है धारवाड़ शिलाओं के रंध्रों में पाए जाते हैं। धारवाड़ धारवाड़ शिलाओं के रंध्रों में पाया जाता है तांबा। ध्यान रखना कि धारवाड़ शिलाओं के रंध्रों में तांबा मिलता है। ये सल्फाइड चाल्कोपाइराइट के रूप में धारवाड़ की शिस्ट और फाइलाइट शैलों में मिश्रित रूप में मिलता है, ठीक। तो सल्फाइड और चाल्कोपाइराइट के रूप में धारवाड़ की शिस्ट और फाइलाइट शैलों में मिश्रित रूप में मिलता है तांबा। झुंझुनू राजस्थान का जिला है झुंझुनू। फिर बालाघाट मध्य प्रदेश, सिंहभूम आपका झारखंड में पड़ता है। ये 3 जिले हैं जो तांबा अयस्क के लिए प्रसिद्ध हैं। फिर खेतड़ी भी है, मलाजखंड है मध्य प्रदेश में, ये प्रमुख तांबा उत्पादक क्षेत्र है। तो खेतड़ी राजस्थान का, मलाजखंड आपका मध्य प्रदेश, ये दोनों क्षेत्र जो है, तो ध्यान रखना है खेतड़ी और मलाजखंड इसमें आ जाए निम्नलिखित में से प्रमुख तांबा उत्पादक क्षेत्र कौन कौन से हैं। तो आपको पता होना चाहिए खेतड़ी भी है और मलाजखंड। और भी 2-4 ऑप्शन दे दें, इधर उधर से 2 ऑप्शन दे देंगे, फिर लास्ट में दे देंगे ई वाला 5वां ऑप्शन। इनमें से कोई नहीं, या फिर एक से अधिक, बीपीएससी में ऐसा है, तो आपको एक से अधिक मारना पड़ेगा, ठीक है ना। तो खेतड़ी राजस्थान, मलाजखंड मध्य प्रदेश में। भंडार की अगर हम बात करेंगे तो भंडार में आपका राजस्थान प्रथम है, झारखंड है, फिर मध्य प्रदेश। राजस्थान प्रथम, फिर झारखंड, फिर मध्य प्रदेश आएगा। लेकिन उत्पादन की अगर हम बात करेंगे तो इसमें मध्य प्रदेश सबसे पहले, फिर राजस्थान, फिर झारखंड आएगा। भंडार में तो राजस्थान, झारखंड, मध्य प्रदेश है, लेकिन उत्पादन की बात होगी तो वहां मध्य प्रदेश, राजस्थान, झारखंड आएंगे, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं। और बॉक्साइट की हम बात करते हैं, ठीक है ना। बॉक्साइट में जो है एल्यूमिनियम का अयस्क होता है। बॉक्साइट जो है एल्यूमिनियम का अयस्क है। लोहांश की मात्रा के आधार पे यह सफेद भी होता है, गुलाबी भी होता है, गुलाबी या लाल होता है। लोहांश की मात्रा ज्यादा होगी तो क्या होगा, लाल होगा या गुलाबी हो सकता है, कम होगा तो सफेद हो सकता है ना। तो बॉक्साइट ऐसा होता है। ये टर्शियरी काल की लेटेराइट शैलों में मिलते हैं। कहाँ मिलते हैं? टर्शियरी काल की लेटेराइट शैलों में मिलते हैं। इनका उपयोग एल्यूमिनियम बनाने में किया जाता है। तो बॉक्साइट का उपयोग एल्यूमिना और एल्यूमिनियम बनाने में किया जाता है। ऊपर जैसे एल्यूमिनियम का अयस्क होता, हमने पहले ही बता रखा, ठीक। उत्पादक राज्य की अगर हम बात करेंगे तो उत्पादक राज्य में आपको उड़ीसा पहले नंबर पे, फिर आपका गुजरात आएगा, फिर झारखंड आएगा। उड़ीसा, गुजरात और झारखंड उत्पादन की दृष्टि से पहले, दूसरे, तीसरे स्थान पे हैं। लेकिन अगर हम भंडार की बात करेंगे तो इसमें जो है उड़ीसा है, आंध्र प्रदेश बीच में आ गया, ठीक, फिर गुजरात, फिर झारखंड आएगा। झारखंड भंडार में झारखंड का चौथा स्थान है, बाकी उड़ीसा प्रथम स्थान, आंध्र फिर दूसरे पे, तीसरे पे गुजरात आता है, ठीक है। चलिए आगे है टिन। टिन या फिर कैसिस्टेराइट बोलते हैं, है ना। टिन या फिर कैसिस्टेराइट की बात करेंगे तो यह उत्पादक राज्य जो है छत्तीसगढ़, टिन का उत्पादक राज्य छत्तीसगढ़ है। इसका प्रयोग किसमें करते हैं? टिन की चादर उदर बनाने होता और सोल्डरिंग उद्योग में किया जाता है टिन का उपयोग। टिन का उपयोग सोल्डरिंग उद्योग और चादर बनाने में किया जाता है।
भंडार की बात करेंगे, छत्तीसगढ़ को प्रथम स्थान है। कुल संसाधन की दृष्टि से अगर देखा जाए तो हरियाणा अग्रणी राज्य है इसमें, ठीक है। तो ये चीजें हैं। तो टिन या कैसिस्टेराइट छत्तीसगढ़ उत्पादक राज्य है। प्रयोग इसका टिन की चादर बनाने और सोल्डरिंग उद्योग में किया जाता है। भंडार की बात करेंगे तो छत्तीसगढ़ का पहला स्थान है, छत्तीसगढ़ पहले स्थान पर आता है। कुल संसाधन की दृष्टि से अगर देखा जाए तो हरियाणा अग्रणी राज्य माना जाता है, ठीक है। ये चीजें हैं इसमें। अब हम देख लेते हैं अधात्विक खनिज भी, है ना। अधात्विक खनिज में हमने बताया था क्या क्या, अधात्विक खनिज में क्या क्या आते हैं। अधात्विक खनिज में चूना पत्थर है, फास्फोराइट, डोलोमाइट, केओलिन मिट्टी, मैग्नेसाइट मिट्टी, जिप्सम, बेराइट, अभ्रक भी आता है, ठीक है। तो अभ्रक देखते हैं। जो अभ्रक है यह आग्नेय और कायांतरित शैलों में पाया जाता है, आग्नेय और कायांतरित शैलों में पाया जाता है। इसका जो स्वभाव है, अभ्रक का स्वभाव कैसा है, पारदर्शक है, लचीला भी है, ताप विद्युत निरोधक भी है। पारदर्शक, लचीला और ताप विद्युत निरोधक होता है आपका अभ्रक, जो कि एक अधात्विक खनिज है। इसका सबसे ज्यादा उत्पादन आंध्र प्रदेश में किया जाता है, आंध्र प्रदेश में इसका सबसे ज्यादा उत्पादन होता है, ठीक है। सर्वाधिक उत्पादन करता राज्य कौन सा है, तो आंध्र प्रदेश है। लेकिन अगर भंडार की बात करेंगे इसमें भी आंध्र प्रदेश ही प्रथम पहले स्थान पर है। तो भंडार हो या उत्पादन की दृष्टि से देखा जाए तो अधात्विक खनिज जो अभ्रक है उसमें पहला स्थान आंध्र प्रदेश का ही है, ठीक है। फिर भंडार के हिसाब से देखेंगे तो राजस्थान दूसरे स्थान, फिर ओडिशा, फिर महाराष्ट्र, फिर बिहार आएगा, ठीक है। अब भारत की सबसे बड़ी अभ्रक मेखला बिहार में पाई जाती है ना। मुंगेर, हजारीबाग, गया बिहार के ही जिले हैं। तो हजारीबाग, गया और मुंगेर, तो ध्यान रखना इस लाइन पे, ठीक है। बीपीएससी देने जा रहे हैं तो हो सकता है ऑप्शन आ जाए कि भारत की सबसे बड़ी अभ्रक मेखला बिहार में कहाँ पाई जाती है। तो याद होना चाहिए कि हजारीबाग, मुंगेर और गया में फैली हुई है। हजारीबाग, गया और मुंगेर में फैली हुई है भारत की सबसे बड़ी अभ्रक मेखला, जो कि बिहार में स्थित है, ठीक है। बिहार के हिसाब से क्या हुआ, स्पेशल हुआ ना, ठीक है। कोडरमा को अभ्रक की राजधानी कहा जाता है। कोडरमा को अभ्रक की राजधानी कहा जाता है। अगर हम देशों की बात करेंगे उत्पादन के हिसाब से, कोडरमा को अभ्रक की राजधानी कहा जाता है, ठीक है। उत्पादन में अगर हम बात करेंगे देश के हिसाब से तो ब्राजील पहले स्थान पे आएगा अभ्रक उत्पादन में, दूसरे स्थान पे चीन है। ब्राजील पहले, चीन दूसरे स्थान पे आता है अभ्रक के उत्पादन में। सर्वाधिक अभ्रक संसाधन वाला राज्य की बात करेंगे तो आंध्र प्रदेश ही आएगा। सर्वाधिक अभ्रक उत्पादन वाले, अभ्रक संसाधन वाला राज्य की बारे में बात करेंगे तो आंध्र प्रदेश इसमें पहले स्थान पे, ठीक। संगमरमर भी है अधात्विक खनिज, तो संगमरमर भी देख लेते हैं क्या है। संगमरमर कायांतरित चट्टान है, अवसादी कार्बोनेट चट्टानों के क्षेत्रीय तथा कभी कभी संपर्क कायांतरण के फलस्वरूप निर्मित होता है। एक तो कायांतरित चट्टान है, और कायांतरित चट्टान कैसी, जो कि अवसादी कार्बोनेट चट्टानों के क्षेत्रीय और कभी कभी संपर्क कायांतरण के फलस्वरूप निर्मित होता है, ठीक है। अब सबसे अच्छी किस्म का संगमरमर कहाँ पाया जाता है, आप सबको पता होगा, मकराना, राजस्थान का मकराना क्षेत्र है, ये प्रसिद्ध है। यहाँ से सर्वोत्तम किस्म का संगमरमर निकाला जाता है, ठीक है। अब मकराना की बात है
तो मकराना में एक चीज़ और ध्यान रखना है कि मकराना के संगमरमर से ही ताजमहल और विक्टोरिया मेमोरियल जो कि कोलकाता में स्थित है, इन दोनों का निर्माण हुआ है। मकराना जो संगमरमर है, इसी से ताजमहल और विक्टोरिया मेमोरियल जो कि कोलकाता में है, ताजमहल तो आगरा में है उत्तर प्रदेश में, और विक्टोरिया मेमोरियल आपको कोलकाता में, इन दोनों का निर्माण मकराना के संगमरमर से ही हुआ है। ठीक है। संगमरमर के पॉलिश और कटाई का कारखाना कहाँ पे है? मध्य प्रदेश के कटनी जिले में है। नॉर्मल तौर पर भी याद रख सकते हैं और मध्य प्रदेश स्पेशल पे भी। ठीक। तो संगमरमर के पॉलिश और कटाई का जो कारखाना है वो कहाँ है? कटनी जिला है मध्य प्रदेश में। सतना, कटनी, रीवा, ऐसे ना, तो यही कटनी में है। ठीक है। भारत में सबसे ज्यादा संगमरमर का उत्पादन राजस्थान करता है। ठीक है। इसी में कुछ चीजें और देख लेते हैं, फिर आज की वीडियो यहीं पे समाप्त करेंगे। ठीक है। हो सकता है यहाँ पे हो या ना हो। केरल का जो तटवर्ती क्षेत्र है ना, केरल का जो तटीय क्षेत्र है ना, ये क्या है, किसके लिए प्रसिद्ध है? ये भारी खनिज युक्त भारी भारी खनिज युक्त जो कि रेडियोधर्मिता वाले होते हैं, रेडियोधर्मिता वाले, ठीक है ना, रेडियोधर्मिता वाले हैं। केरल के तटवर्ती क्षेत्र में भारी खनिज युक्त रेडियो का धर्मिता वाले रेतों के लिए देश में प्रसिद्ध है केरल का तटवर्ती क्षेत्र। ठीक है। ये चीजें ध्यान रखनी है हमें। ठीक है। आज की वीडियो हम यहीं पर समाप्त करेंगे। ठीक है। और वीडियो को 1 से 2 बार देखेंगे तो याद हो जाएगा, बहुत आसान है, बहुत ज़्यादा कुछ नहीं है इसमें, बस थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है। तो वीडियो को अंत तक देखेंगे, तो वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें, साथ में चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है। इसी के साथ आज का वीडियो हम समाप्त करेंगे। अगली वीडियो के साथ कल मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।